बुक का नाम है कल क्या होगा। यह स्पार्क द्वारा बनी हुई किताब है। इसके कुछ महावाक्य इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। पहले कवर हो रहे हैं साकार मुरली के महावाक्य जो इस टॉपिक पे हैं, कल क्या होगा। ड्रामा में जो महाभारत की सीन है, इसे देख तुम्हें दुख नहीं हो सकता। तुम जानते हो यह बॉम्ब्स आदि बनने ही है, नेचुरल कैलेमिटीज भी आनी ही है। यह ड्रामा बना हुआ है। अंतिम समय की परिस्थिति और है। सब आत्माएं पुराने शरीर छोड़ शांतिधाम जाएं, यह तो अच्छा है ना। इसमें दुआ की बात ही नहीं। जब विनाश हो तब तो मुक्ति जीवन मुक्ति का गेट खुले, दुखधाम बदल सुखधाम बने। पिछाड़ी में बाप के पास भागेंगे वह जो योग युक्त होंगे, उन्हों को मदद भी मिलेगी। बाप की बहुत मदद मिलती है। तुम जानते हो हमको यहाँ बैठे विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है, तो पिछाड़ी वालों का भी हक है। उस समय ऐसे फील करेंगे जैसे वैकुंठ में बैठे हैं, बहुत नज़दीक होते जाएंगे। यह मकान आदि सब शिव बाबा बनवा रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ आप बच्चों को पढ़ना है। मुसाफिरी पूरी करके घर के जब नज़दीक पहुँचते हैं तो समझते हैं अभी हम घर में जाकर पहुँचे हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होगी। साक्षात्कार से बाबा बहलाएंगे, क्योंकि हंगामा हो जाता है। तो ऐसे समय बाप के साथ रहना चाहते हैं, फिर साक्षात्कार होना बहुत सहज होगा। योग में बैठे बैठे तुम बहुत बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे, बाकी सब शरीर छोड़ चले जाएंगे। खूने नाहक खेल है, तुम्हारे साथ कोई की युद्ध नहीं है। फिर साक्षी हो देखेंगे, परंतु हिम्मत भी चाहिए। कमज़ोर तो ठहर न सके। जितना दुनिया में जास्ती दुख होगा, उतना बाबा तुमको बहलाने के लिए सुख देगा। बैठे बैठे बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। नशा चढ़ने में टाइम बहुत लगता है, पूरा नशा तो अंत में ही रहता है। अभी जितना जितना तुम पुरुषार्थ करते हो, उतना नशा चढ़ता जाता है। विकर्म विनाश योग अग्नि से ही होते हैं। अंत में सबका हिसाब किताब नंबरवार चुकतू होगा, तो सज़ा खानी पड़ेगी। चुकतू करना है बाप की याद से कम 8 घंटे तक याद रहेगी तो तुम पास हो जाएंगे। याद से ही तुम्हारे कलह कलेश मिट जाएंगे, तुम निरोगी बन जाएंगे। जो बच्चे बहुत समय से कांटों को फूल बनाने की सर्विस में तत्पर रहते हैं, बाप के पूरे मददगार हैं। ऐसे बच्चों की अंत समय में बाप संभाल करते हैं। बाबा कहते हैं, मैं अपने मददगार बच्चों को वंडरफुल सीनरियाँ दिखाकर खूब बहलाऊंगा। वह अंत में बहुत सुख देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का है। ऐसे बच्चों को ही बाप की मदद मिलती है। तुमसे पूछते हैं, जबकि सब खलास हो जाना है, तो फिर यह मकान आदि क्यों बनाते हो? अरे सब रहे कहाँ, पिछाड़ी में भी आकर बच्चों को तो रहना है। तुम पिछाड़ी में बहुत सीनरियाँ देखेंगे, बहुत खुशी में रहेंगे। जितना समय नज़दीक आता जाएगा, बाबा द्वारा बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। जो बाप के मददगार होंगे वह पिछाड़ी में बहुत सुख देखेंगे, दुख के समय बहुत सुख देखेंगे। वह वंडरफुल सुख है। पाकिस्तान में भी तुम मौज में बैठे थे। वैकुंठ में कैसे सरोवर होते हैं। यज्ञ की शुरुआत पाकिस्तान कराची में हुई थी, जो अनडिवाइडेड इंडिया था। मतलब इंडिया अलग नहीं हुआ था पाकिस्तान से, तो पूरा भारत ही था। तो वहाँ पर यज्ञ की शुरुआत हुई और भट्टी हुई। तो उसके लिए बाबा कहते हैं, पाकिस्तान में तुम मौज में बैठे थे,
वैकुंठ में कैसे सरोवर होते हैं, लक्ष्मी नारायण के कैसे राज्य चलता है, सब बाबा साक्षात्कार कराते थे। तुम बहुत देखेंगे। अगर शिव बाबा की मत पर कांटों को फूल बनाने में मदद करते रहेंगे तो, ठीक है, मददगार बनेंगे तो अंत में यह सब सीन सिनेरिया देखेंगे, साक्षात्कार करेंगे, बहुत खुशी में रहेंगे। बाहर सबको बहुत दुख होगा और बहुत सुख हमको होगा। बाप समझाते रहते हैं, वर्षा लेना है तो अभी लो, फिर बाद में पछताएंगे। अभी जितना पुरुषार्थ करना है, वर्षा लेना है वो ले लो, बाद में बहुत पछताएंगे। कर्मातीत अवस्था, संपूर्ण निर्विकारी अवस्था अभी नहीं कह सकते, वह अंत में होगी। कर्मातीत अवस्था, संपूर्ण निर्विकारी अवस्था। जब देवता लायक बन जाएंगे तब विनाश होगा। विनाश कब होगा उसका क्या है निशानी? तुम जब देवता लायक बन जाएंगे, मतलब हम कितने दूर हैं उससे पता चलता है कि विनाश कितना दूर है। तुम महावीरों को बल कितना भी माया के तूफान लगे, परंतु हिलना नहीं है। यह अवस्था अभी नहीं होगी, पिछाड़ी में ऐसी अवस्था होनी है। कितने भी विकल्पों के तूफान आए, लेकिन अडोल रहना है। अव्यभिचारी याद रहे और किसकी याद ना आए, इसमें मेहनत बहुत करनी है। पिछाड़ी में ही अचल अडोल बनेंगे। अचल घर याद है ना, उसके ऊपर गुरु शिखर है। पुरुषार्थ कर निरंतर याद करना है, निरंतर याद रहे। वह अवस्था अंत में होगी, अभी नहीं है। पिछाड़ी में 8 ही विन करते हैं। 8 रत्नों का गायन है तो बाबा कहते हैं 8 ही संपूर्ण विजयी बनते हैं, विन करते हैं। याद करते करते सबसे पहले जाते हैं। सतयुग में तो थोड़े चाहिए, बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे। उन्हों के लिए ही यह बंभोर को आग लगनी है और कयामत का समय है। सबको वापिस जाना है। वापिस कहाँ जाना है? परम धाम। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है क्योंकि भारत ही बाप का जन्म स्थान है। शिव का जन्म स्थान भारत ही है, इसलिए अविनाशी खंड कहते हैं। तो यहाँ पर विनाश नहीं होगा, यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं से साफ सफाई होगी, आंतरिक गृह युद्धों से सब चले जाएंगे ऊपर, और यहाँ पर ही स्वर्ग की स्थापना होनी है। कोई शरीर छोड़ते हैं तो समझते हैं ड्रामा में उनका इतना ही पार्ट था। अनन्य बच्चे जो होते हैं वह आते हैं। कोई तो बहुत आंसू बहाते हैं, पछताते हैं, हमने सर्विस नहीं की, बाप का कहना नहीं माना। ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, तुमको कितना कहते थे सर्विस कर बाप समान बनाओ, तुमने कुछ नहीं किया। फिर रोते हैं, धर्मराज के आगे भी रोते हैं, मार खाते हैं। इम्तिहान हो गया, रिजल्ट निकल गई, फिर रोने से कुछ फायदा होगा क्या? आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। वापस आया ये पॉइंट कि आगे चलकर बहुत साक्षात्कार होंगे। जैसे शुरुआत में लोगों को साक्षात्कार होते थे, यज्ञ में जो नए नए आए उनको शुरुआत में, तो ऐसे अंत में भी होगा, ऐसा बाबा ने बहुत बार कहा हुआ है। न पढ़ने वाले फिर बहुत पछताएंगे। अभी नहीं पढ़ेंगे जो ठीक से तो वो बहुत पछताएंगे, समय बहुत थोड़ा है। फिर इतना गैलप भी कैसे करेंगे? अगला पॉइंट है, अपने मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है। याद की ही मेहनत है। मेहनत करते करते अंत में कर्मातीत अवस्था होगी, फिर साक्षात्कार करते रहेंगे, माया नहीं आएगी। अंत में माया नहीं आएगी, ऐसा बोला बाबा ने। अंत में कर्मातीत अवस्था होगी, फिर साक्षात्कार करते रहेंगे। मतलब साक्षात्कार नहीं होता, इसका मतलब कर्मातीत अवस्था अभी तक नहीं हुई है, और तब माया नहीं आएगी, क्योंकि कर्मातीत अवस्था हो गई, कर्म सब विनाश हो गए, साक्षात्कार भी होने लगे, तो माया नहीं आएगी। यहाँ बैठे बैठे सब दिव्य दृष्टि से देखते रहेंगे। अभी तो टेलीविजन में देखते हैं, अभी टीवी में दिखाई देता है सब। टेलीविजन कोई दिव्य दृष्टि नहीं है, ठीक है। टीवी में विनाश का भी जो शुरुआत में जहाँ जहाँ पर विनाश चालू होगा वो सब थोड़ा टाइम तक टीवी में भी आएगा, फिर तो टीवी भी सब बंद हो जाएंगे। विनाश का साक्षात्कार, वैकुंठ का साक्षात्कार टेलीविजन में नहीं देख सकते। जितना जितना योगी और ज्ञानी रहेंगे उनको तो वैकुंठ की राजधानी देखने में आती होगी।
ठीक है। जितना जितना योगी और ज्ञानी रहेंगे उनको तो वैकुंठ की राजधानी देखने में आती होगी। बिगर टेलीविजन रखे तुम जर्मनी लंदन आदि देखते रहेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। अंत में हमको साक्षात्कार से ही दिखाई देगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है अभी। टेलीविजन से दिव्य चक्षु का साक्षात्कार वंडरफुल है। सच्चे दिल से बाप की सर्विस में लगना है, तब मजा है। ठीक है, सच्चे दिल से, ऐसे भी नहीं कि सच्ची दिल नहीं है और सेवा में लग गए तो वो भी फायदा नहीं करेगा। बाबा ने कहा है सच्ची दिल से बाप की सर्विस में लगना है, तब मजा है। अंत में बाबा बहुत खातिरी भी करेंगे। घुमाना फिराना बहलाना यह खातिरी है ना। ऐसे बनने के लिए भी लायक बनना चाहिए ना। लायक बनाने वाले को याद करने से ही लायक बनते जाते हैं। जितना याद करेंगे और स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा तो फायदा है। बीज को याद करने से फायदा है। बीज को याद करने से झाड़ भी याद आएगा। जो पुरुषार्थ करते हैं अंत में उन्हों का नाम होगा। बाप कहते देह को छोड़कर अशरीर बनकर जाना है, इसलिए देह अभिमान को तोड़ो। जो लायक होंगे उनकी झोली भरी हुई रहेगी। जो लायक होंगे उनकी झोली भरी हुई रहेगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भरते तो सब है मगर भरी हुई रहना, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेहद की स्थिति में रहेंगे तो सारे विश्व से व्यर्थ विकल्प विकर्म व विकार विनाश करने वाले विनाशकारी बन सकते हैं। अंत में हमको क्या स्वरूप धारण करना है? विनाशकारी। बेहद की स्थिति में रहेंगे तो सारे विश्व से व्यर्थ विकल्प, मतलब ये विचारों की बात है। संकल्प विकल्प विकर्म विकार विनाश करने वाले विनाशकारी बन सकते हैं। लास्ट स्टेज है विनाशकारी। विनाशकारी तब बनेंगे जब कल्याणकारी बनेंगे। विनाशकारी तब बनेंगे जब कल्याणकारी बनेंगे। अंत में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद न आए। पुरानी दुनिया से बुद्धि उपराम हो। सब शरीर छोड़कर वापस घर जाएंगे, तुम साक्षी होकर देखेंगे। अंत में सबकी नंबरवार रिजल्ट निकलेगी। सब शरीर छोड़कर वापस घर जाएंगे, तुम साक्षी होकर देखेंगे। ठीक है, यह देखेंगे यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सब छोड़कर जा रहे होंगे वापस घर, तब हम देखेंगे। और वो भी कैसे देखेंगे? साक्षी होकर। अंत में सबकी नंबरवार रिजल्ट निकलेगी। पिछाड़े में बच्चे यहाँ आकर रहेंगे मतलब मधुवन में आएंगे बहुत सारे रहने के लिए। जो युग युक्त रहेंगे वो इन आंखों से विनाश देखेंगे। ठीक है, जो स्थापना तथा विनाश का साक्षात्कार अभी तुम दिव्य दृष्टि से करते हो वह फिर इन स्थूल नेत्रों से देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्थूल नेत्रों से देखेंगे। सारी पुरानी सृष्टि की सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। जो भी मनुष्य है, जो कुछ भी है, तत्वों सहित सब परिवर्तन होना है। ऐसे नहीं खत्म हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। परिवर्तन, साइंस में भी कहते हैं ना कि कोई भी चीज बनती नहीं है, वो एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में जाती है। यह भी बच्चों को देखना है। देखने वाले बड़े महावीर चाहिए। देख कौन सकेगा? जो अंदर से बहुत महावीर होगा। कुछ भी हो जाए बाप को भूलना नहीं है। मनुष्य तो हाय हाय त्राही त्राही करते रहेंगे। तुम बच्चे बस ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। निश्चय बुद्धि ही वारिस बनते हैं। निश्चय बुद्धि है परंतु ज्ञान नहीं उठाते तो उसी घराने के अंदर दास दासी बनेंगे। निश्चय बुद्धि है, ठीक है। दो चीज है कि निश्चय बुद्धि ही वारिस बनते हैं, मगर दूसरी चीज है कि निश्चय बुद्धि तो है मगर ज्ञान नहीं उठाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि बाबा के ऊपर निश्चय बहुत है मगर ज्ञान में पूरा नहीं उठाते, तो उसी घराने के अंदर दास दासी बनेंगे। आगे जाकर एक्यूरेट साक्षात्कार होगा। आगे जाकर सब पता चल जाएगा कि कौन कहाँ दास दासी, कौन क्या बनने वाला है, सब पता पड़ेगा। पता भी पड़ेगा कि हम दास दासी कौन से नंबर में बनेंगे। ठीक है, तो बाबा यहाँ पर यह भी क्लियर करते हैं कि दास दासी में भी नंबर होंगे ना। हम दास दासी कौन से नंबर में बनेंगे? फिर बहुत पछताएंगे। हम तो श्रीमत पर नहीं चले,
तब यह हाल हुआ, आगे चलकर बहुत कुछ पता लग जाएगा। घड़ी घड़ी तुम ध्यान में चले जाएंगे। ठीक है, अंत में क्या होगा, घड़ी घड़ी ध्यान में चले जाएंगे, क्योंकि बाहर बहुत उथल पुथल चलती रहेगी, विनाश की जो महामारी चलती रहेगी वो सब चलता रहेगा। इसलिए बाबा हमको बहलाने के लिए घड़ी घड़ी तुम ध्यान में चले जाएंगे। जैसे शुरू में जाते थे, जैसे शुरू में हुआ सब अंत में होगा। तो शुरू में 13 साल भट्ठी हुई, अंत में भी कुछ साल ऐसे आएंगे जिसमें पूरा ही हम भट्ठी में रहेंगे, कुछ बाहर की कुछ चीजें पता नहीं रहेगी। मम्मा बाबा भी जाएंगे, अनन्य बच्चे भी जाएंगे, ये सब हो चुका है। अब यह साकार महावाक्य है 1969 के पहले। तो अब तो सब चले गए, अनन्य बच्चे भी जाएंगे, वो भी चले गए। संपूर्ण अवस्था अंत में होगी। जो बाप के बने हैं उनकी ही विजय होगी। तो बाबा ने यह कह दिया कि जो बाप के बनेंगे वही विजयी बनेंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि यादवों और कौरवों ने प्रीत नहीं रखी, जिन्होंने प्रीत रखी उनकी विजय हुई। तो पांडवों की जीत और यादव और कौरवों की हार। अंत में सजनियों के साथ में वह चलेंगी, अंत में सजनियां साथ में वह चलेगी जिनका दीपक जगा हुआ होगा। अनन्य बच्चे ही चलेंगे। हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है, एक जैसा पद नहीं मिल सकता। अंत में सबका पार्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे भी बताया ना जैसे पिछले पेज में कि सबको साक्षात्कार हो जाएगा कि कौन क्या बनने वाला है। बाबा कन्याओं को कहते हैं अंत में हजारों आकर तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। ठीक है, यह भी बाबा ने भविष्यवाणी की है कि हजारों आकर तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। जैसे शुरू में साक्षात्कार होते थे, ऐसे अंत में बाबा बहुत बहलाएंगे। आबू में बहुत बच्चे आएंगे, जो होंगे सो देखेंगे, बचेंगे अगर तो देखेंगे। और इसके लिए बाबा ने बहुत बार कहा हुआ है कि जिनकी लाइन क्लियर होगी वो पहुंच जाएंगे। अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, यह पिछाड़ी की अवस्था का गायन है। ठीक है, अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे जो गोप गोपियां, तो यह पिछाड़ी की अवस्था का गायन है। जिन्होंने जो पार्ट बजाया है अंत तक वही बजाएंगे। बाप पुरुषार्थ कराते रहेंगे। ठीक है, बाप पुरुषार्थ कराते रहेंगे, साक्षी हो देखते रहेंगे, बाप भी साक्षी हो जाएगा। बहुत है जो बल सुनते हैं परंतु बुद्धि में ठहरता नहीं, तो वह क्या बनेंगे, पाई पैसे के दास दासिया बनेंगे। आगे चलकर तुमको साक्षात्कार होंगे परंतु उस समय कुछ कर नहीं सकेंगे, टाइम पूरा हो गया फिर क्या कर सकेंगे। यह महावाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अंत समय में क्या होगा यह भी बाबा बता रहे हैं, और उसके ऊपर से तैयारी कैसी होनी चाहिए वो भी बाबा बता रहे हैं। उस समय कुछ कर नहीं पाएंगे, टाइम पूरा हो गया फिर क्या कर सकेंगे। जब तक कर्म भोग है तो यह निशानी है अभी तक कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। पिछाड़ी में सब हिसाब किताब चुकतू करना है। जिनको आगे कभी काम विकार नहीं सताता था उनको भी यह बीमारी इमर्ज हो जाती है। ठीक है, जिनको ऐसे खराब विचार नहीं आते थे अज्ञान में, उसको भी आएंगे, क्योंकि वो संपूर्ण विदाई ले रही है अंदर से, आत्मा के अंदर से। तो पहले बीमारी उथल खानी है, इसलिए बाबा बताते हैं नहीं सताता था काम विकार, उसको भी ऐसी बीमारी आ जाएगी और उसको भी संकल्प विकल्प आएंगे। कहते हैं आगे तो ऐसा विकल्प कभी नहीं आया, अब क्यों सताता है। ज्ञान सारी बीमारी को बाहर निकालता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ज्ञान आत्मा की सारी बीमारियों को बाहर निकालता है। कोई भी चीज से आसक्ति नहीं हो। विनाश भी कड़ी होने वाली है। जब विनाश होने लगेगा तो तुमको खुशी होगी। बस हम ट्रांसफर हुए कि हुए। पुरानी दुनिया की कोई भी चीज़ याद आई तो फेल, याद नहीं करेंगे तो इतना प्योर नहीं बनेगी। यह बाबा की याद के लिए है और यह पुरानी दुनिया की चीज़ों के लिए है कि पुरानी दुनिया की कोई भी चीज़ याद आई तो फेल, और बाबा को याद नहीं करेंगे तो इतना प्योर नहीं होंगे। फिर हिसाब किताब चुकतू करना ही है, क्योंकि कयामत का समय है। यह बहुत बड़ा इम्तिहान है। आगे चलकर बहुत देखेंगे कि विनाश सामने खड़ा है।
विनाश के समय मनुष्यों को वैराग्य आता है। ठीक है, दुनिया में वैराग्य कब आएगा? विनाश के समय। बची हुई बीमारी आदि सब बाहर निकलेगी। पिछाड़ी के रहे हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है, डरना नहीं है। बीमारी में भी मनुष्यों को भगवान की याद दिलाई जाती है ना। पिछाड़ी में भी तुम साक्षात्कार करेंगे, परंतु करेंगे वही जो योग युक्त होंगे। बाकी जिनको अपने मित्र संबंधी धन दौलत याद आते रहेंगे वह क्या देखेंगे? सच्चे योगी ही अंत तक रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। बाकी सब जो ऐसे होंगे जिनको मित्र संबंधी याद आएंगे, धन दौलत याद आती रहेगी, वो टिकेंगे नहीं, वो चले जाएंगे, कुछ न कुछ वे से वो शरीर छोड़ देंगे। तो बाबा ने कहा सच्चे योगी ही अंत तक रहेंगे। जिन्हों को बाप देख खुश होंगे, फूलों का ही बगीचा बनता है। पिछाड़ी में तुमको यही याद रहेगा, शांति धाम सुख धाम, बस ये दो चीज ही याद रहेगी। तो उसका प्रैक्टिस अभी से करते रहना है। पिछाड़ी में तुमको यही याद रहेगा तो अभी से ही वही याद करें ना कि शांति धाम सुख धाम, शांति धाम सुख धाम, बस। अब तुम्हारी सब तरफ से रगे टूट जानी चाहिए क्योंकि घर चलना है। अब क्या करना है? सब तरफ से रगे तोड़ देनी है, बुद्धि की रगे। ऐसा नहीं है कि व्यवहार करना बंद कर दे, ठीक है, बुद्धि की रग तोड़ दे क्योंकि घर चलना है। शरीर का भान निकालते जाओ, अंतिम सीन बहुत कड़ी है। बाप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अशरीरी बनने का इशारा देते हैं, मजबूत बनाने के लिए अशरीर बनने का इशारा देते हैं। जैसे बाप इस शरीर से अलग हो तुम्हें सिखलाते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बुद्धि में रहे कि अब घर जाना है। तुम जानते हो हम बाबा को याद करते करते इस पुरानी खाल को छोड़ देंगे। कर्मातीत अवस्था होने से फिर यह खाल छोड़ देंगे। नज़दीक आने से घर की याद आती है ना। सबका विनाश, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, सबका विनाश सामने खड़ा है, इसलिए अब कोई से भी बच्चों को संबंध नहीं रखना है। कहते हैं अंतकाल जो स्त्री सिमरे, अंत समय में जो शिव बाबा को सिमरेंगे तो नारायण योनि में आएंगे। परमात्मा के सिवाय और कोई को याद किया तो वलवल मनुष्य योनि में उतरेंगे। आसुरी गुणों से देवी गुणों में आना है, ऐसा कोई नहीं है जो किसको दुख नहीं देता होगा। ठीक है, ये सबके लिए अप्लाई होता है, हमारे लिए भी, कि ऐसा कोई नहीं है जो किसी को दुख नहीं देता होगा। कुछ ना कुछ भूले होती जरूर है, हमारे कोई ना कोई वर्तन से आसपास वालों को कुछ ना कुछ दुख होता रहता होगा। वह अवस्था तो अंत में ही आएगी जो मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख न देवे। मनसा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाचा कर्मणा तो शायद हम स्टॉप कर देंगे, मगर मनसा भी किसी को दुख न देवे। जब तुम बच्चों की परिपक्व अवस्था होगी तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा कर्म नहीं होगा, अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। जो बेकायदे चलन चलेंगे वे अंत में बहुत सजा के भागी बनेंगे। तुम्हारी अंत में कर्मातीत अवस्था होगी। कर्मातीत अवस्था वाले के सब दुख दूर हो जाएंगे। कर्मातीत अवस्था वाले के सब दुख दूर हो जाएंगे। आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होंगे, फिर दिल अंदर खाता रहेगा। इन आंखों से तुम विनाश देखेंगे। बहुतों को वैकुंठ का भी साक्षात्कार होगा। यह सब जल्दी जल्दी होते रहेंगे। जितनी कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे उतना अंग अंग शीतल सुगंधित होते जाएंगे। क्या देखो, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी बात बोली। जितनी कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे उतना अंग अंग शीतल और सुगंधित होते जाएंगे। उनसे विकारी बांस निकल जाएगी। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। अंत में जब विनाश का समय होगा तब पढ़ाई पूरी होगी, फिर तुम शरीर छोड़ देंगे। अंत समय जब विनाश का समय होगा तब पढ़ाई पूरी होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, तब पढ़ाई पूरी होगी और फिर तुम शरीर छोड़ देंगे। जैसे सर्प भी एक खाल छोड़ देता है ना। इन द्वारा बाप पढ़ाते हैं तो इनका ही साक्षात्कार होगा।
ब्रह्मा बाबा द्वारा पढ़ाते हैं तो ब्रह्मा का साक्षात्कार सबको होता रहेगा। इन द्वारा वहां भी समझाते रहेंगे, तुमने यह किया। वहां मतलब सूक्ष्म वतन से होकर आत्मा जाएगी, शरीर सूक्ष्म शरीर जाएगा तो उधर भी आपको बाबा ब्रह्मा बाबा समझाएंगे कि तुमने यह किया। फिर उस समय बहुत रोएंगे, चिल्लाएंगे, अफसोस भी करेंगे, तुमको इतना पढ़ाते थे फिर ऐसे ऐसे काम किए। तुम भी समझते हो रावण की मत पर हमने कितने पाप किए हैं। तुम जानते हो हम पढ़कर होशियार हो जाएंगे, फिर यह सारी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। यज्ञ में पिछाड़ी के टाइम जो भी सामग्री है सब डाल देते हैं ना। बाप के साथ अति प्यार रहे, वह अतीन्द्रिय सुख हो, यह है अंत की बात। तुम यह भी जानते हो अभी बाप को याद करते करते हम पावन बन जाएंगे, नहीं तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। गर्भ जेल में बहुत सजाएं खानी पड़ती है, वहां पर फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, सब साक्षात्कार होते हैं। फिर साक्षात्कार किसको सजा दे नहीं सकते, बिगर साक्षात्कार किसी को सजा दे नहीं सकते। नहीं तो मूंझ पड़े कि यह सजा हमको क्यों मिलती है। बाप को मालूम तो रहता है कि इसने यह पाप किया है, यह भूल की है। सब साक्षात्कार कराते हैं। उस समय ऐसा फील होता है जैसे कि उन्हें सब जन्मों की सजा मिल रही है। यह अंत समय में यह होगा। बच्चे जानते हैं बाप जब आते हैं तभी विनाश के तूफान होते हैं। बाप आते हैं पुरानी दुनिया को खलास कर नई दुनिया स्थापन करने। अर्थक्वेक होगी, समुद्र नीचे से धरती को खा जाएगी, समुद्र नीचे से धरती को खा जाएगी। यह आज तक हुआ नहीं है दुनिया में, मगर ऐसा भी होगा कि समुद्र नीचे से धरती को खा जाएगी। बरसात ऊपर से धरती को खा जाएगी, डैम फटेंगे। यह सब सुन के डरना नहीं है, मगर इसकी तैयारी करनी है हमको अंत समय की। ऐसे एरोप्लेन, मोटर आदि पहले थोड़े ही थे। यह सब माया का भपका है। कितने प्लेन्स बनाते हैं। बच्चे जानते हैं यह सब विनाश होने हैं। अर्थक्वेक होगी, यह डैम्स आदि सब पानी ही पानी कर देंगे। कितने डैम्स बने हैं दुनिया में, सब एक बार हिलेंगे और फटेंगे तो क्या होगा। मनुष्य समझेंगे इससे सुख मिलेगा, परंतु इन सब से दुख ही मिलेगा। यह एरोप्लेन भी दुखदाई बन पड़ेंगे, बॉम्ब्स गिराएंगे। अब जल्दी पुरुषार्थ करो, मौत तो कोई भी समय आ जाएगा, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। आपदाएं आई की आई, आजकल करते मर जाएंगे, फिर पद पा नहीं सकेंगे। घर से एक आदमी चला जाता है तो कितना सन्नाटा हो जाता है। तो जब इतनी सब आत्माएं चली जाएंगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे, तो कितना सन्नाटा हो जाएगा। करोड़ों मनुष्य मरेंगे। यह तो बेहद का घर है ना। आत्मा का घर क्या है? बेहद का घर है। सब आत्माएं वापिस जाएंगी। यह मकान आदि सब तुम बच्चों ने अपने लिए बनाए हैं। यह किसकी जागीर नहीं है, यह तो टेम्पररी है, क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है। हमारा यादगार भी यहाँ है, तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे। बाप के पास भागेंगे वह जो योग युक्त होंगे। यादवों और कौरवों ने अपने कुल का विनाश किया, बाकी पांडवों ने अपना राज्य पाया। परंतु अब हम पांडव बाप के बने हैं। अब हम पांडव बाप के बने हैं। खून की नदियां यहाँ बहेंगी, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो। यहाँ तो करोड़पति पदमपति है, इनका सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज आदि सब अचानक ही आएंगे। पिछाड़ी में विनाश तो होना ही है। ढेर के ढेर बॉम्ब्स सबके पास हैं, वह ऐसे ही समुद्र में थोड़े डालेंगे। यह तो उन्हों की लाखों करोड़ों की मिल्कियत है। यह न बने तो विनाश कैसे हो। एकदम जलकर जैसे खाक हो जाएंगे। ऐसे नहीं जख्मी होकर दुख भोगेंगे, नहीं, जख्मी नहीं होंगे, सब खत्म ही हो जाएंगे। चीज ही ऐसी बनती है जो फट से खलास हो जाएंगे।
तो एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्म का विनाश, यह तो क्लियर है। बल धनवान लोग समझते हैं हम स्वर्ग में हैं, परंतु यह सब मिट्टी में मिल जाएगा। खुद भी अमेरिकन लोग लिखते हैं कि हमें कोई विनाश के लिए प्रेर रहा है, बॉम्ब्स बनवा रहा है, कितना भारी खर्चा हो रहा है। इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सबका मौत है। फिर तुमको कहने वाला कोई नहीं रहेगा कि राम राम कहो। यह मौत ऐसा होता है जो सब मरेंगे। अभी कितने मरेंगे? कितनी खाद मिलेगी? खाद मतलब फर्टिलाइजर, खाद मिलेगी तो क्यों नहीं धरती फर्स्ट क्लास अनाज देगी। सतयुग में सब हरे भरे हो जाएंगे। सड़ी हुई चीज को खाद कहा जाता है। कीचड़ा जलकर खाद बन जाता है। कुछ भी कीचड़ा है उसको जलाएंगे तो खाद हो जाती है। जैसे पुराने टाइम में राख बनाते थे ना, राख का सब खाद डालते थे। खाद बनने में भी टाइम लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जला और अगले साल से खाद बन गया, नहीं। तो यह भी परिवर्तन की प्रक्रिया में ध्यान देने वाली बात है कि सब जलेगा इस दुनिया का, सबके शरीर जलेंगे, इतने सारे करोड़ों, तो उसकी खाद बनने में भी टाइम लगेगा। तो उतना समय के बाद सतयुग आएगा। तुम विचार करो कितनी खाद मिलेगी, सो भी खास भारत को। भारत में बहुत सारी बस्ती है, 140 करोड़ अभी हैं, तो आगे जाके कितने होंगे और उतनी खाद मिलेगी। तो खास भारत को खाद मिलेगी। तो वो खाद बनने में भी टाइम लगेगा ना, तो जितना टाइम लगेगा उतना टाइम वो बीज का रहेगा। जब भी सब तपस्या करते रहेंगे, हो सकता है ऐसा कि हम लोग सब तपस्या करते रहेंगे और पूरे भारत में यह खाद बनने की प्रक्रिया चालू रहेगी प्रकृति के द्वारा। अभी तुम आसुरी कुल से ईश्वरीय कुल में आए हो, फिर अगर आसुरी कुल में गए अथवा उनको याद किया तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। उनको याद किया मतलब आसुरी कुल को याद किया, वापिस आसुरी कुल में गए अथवा उनको याद किया तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। मेहनत सारी इसमें है, नहीं तो अंत में बहुत रोना पछताना पड़ेगा। पापों का बोझा रह जाता है तो फिर तुम्हारे लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। यह जो पार्ट है वो साकार मुरलियों से पार्ट था, वो ख़त्म हुआ है 15 पेज से। अव्यक्त मुरलियों में अंत के लिए क्या क्या कहा गया है वह सब आएगा। तो आपको अगर ये पार्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, तो इस बुक का आगे का पार्ट भी हम कभी न कभी कवर करेंगे वीडियोस के द्वारा। तो यह बुक जो है वो 73 पेजेस की है। यहाँ पर आपको दिख रहा है 73 पेजेस की बुक है ये, और ये स्पार्क द्वारा बनाई गई है। इसका टॉपिक है कल क्या होगा। तो कल क्या होगा इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है वह यह बुक में कवर हुई है, ठीक है। ओम शांति। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट भी करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, यह वीडियो आगे कंटिन्यू होनी चाहिए या नहीं, ये आप बताइएगा, तो हम आगे इसका कवर करेंगे। अभी तक जो कवर हुआ है वो साकार मुरली के पॉइंट्स थे। अंत समय में क्या होगा उसके बारे में बार बार पढ़ने लायक पॉइंट है, इसलिए वीडियो भी सेव करके रखिए और इसको बार बार सुनिएगा। ओम शांति।